औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा लेक्चर नंबर जो 2 है वो मतलब चैप्टर नंबर जो 2 है वो स्टार्ट हो गया था। और चैप्टर नंबर 2 का नाम मेरे पास है सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। ठीक है, तो हमने क्या करा था लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो, चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हमारे पास था नंबर सिस्टम, सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है ना, नंबर सिस्टम के अंदर हमने जब रियल नंबर्स पे बात करी थी तो जो रियल नंबर्स थे वो मैंने आपको बताए थे कि 2 तरह के होते हैं। एक हमारे पास रैशनल नंबर्स थे और उसमें दूसरे हमारे पास इर्रेशनल नंबर थे। ठीक है, मजीद आज मैं उस पर और डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, मुझे पता है कि मैंने आपको उसके अंदर डेसिमल फ्रैक्शन तक जो आपके बुक के अंदर तमाम चीजें गिवन है वो मैंने बता दी थी, मगर आज हम मजीद यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं एक हद तक। ठीक है ना, उसके बाद फिर कहीं पे भी अगर आप फर्स्ट ईयर में या किसी लेवल पे अगर आपको बोला जाता है कि बताएं कि रैशनल या इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं या रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो आपके पास जवाब बिल्कुल मौजूद होगा। ठीक है, तो अभी हम और डिटेल में बात करते हैं। बेटा, याद होगा आपको कि मैंने कहा था कि रियल नंबर्स जो होते हैं हमारे पास वो बेसिकली हमारे पास 2 चीजों का यूनियन होते हैं। एक हमारे पास रैशनल नंबर्स थे रियल नंबर्स में, और क्या बताया था, दूसरे हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स थे। ठीक, मैंने कहा था अगर मैं इनका क्या करूंगा यूनियन, तो मेरे पास जो चीज आएगी वो मेरे पास क्या आएगी, रियल नंबर्स आएंगी। ठीक, अब एक बात, रैशनल नंबर्स के अंदर भी बहुत सी चीजें शामिल होती हैं मेरे पास। जैसे कि अगर रैशनल नंबर की सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताऊं तो मैंने कहा था अ नंबर विच कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन यानी पी अपॉन क्यू, तो वो मेरे पास रैशनल नंबर होंगे, ऐसे ही बताया था। और इर्रेशनल नंबर्स के लिए मैंने क्या बताया था बेटा, कि जो फ्रैक्शन फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करते यानी कि विच कैन नॉट बी रिटन एज इन दी फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, वो मेरे पास इर्रेशनल होंगे। मगर एक बात हमें यहाँ पे समझने की बहुत जरूरत है कि रैशनल नंबर को सिर्फ इतना समझ लेना जो फ्रैक्शन में लिखा जाता है वो रैशनल और जो नहीं लिखा जाता वो इर्रेशनल, ये काफी नहीं है। रैशनल नंबर्स के अंदर हम मजीद आज डिटेल में बात करते हैं। हमारे पास क्या जो इंटीजर्स होते हैं, मिसाल के तौर पे इंटीजर्स आपको पता है, सेट्स में मैंने बताया था कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और -1 -2 -3, ये सब भी रैशनल नंबर्स होते हैं। कैसे, आज हम इनकी एग्जांपल जानते हैं कि कैसे हम ये समझ सकते हैं कि कौन कौन से नंबर्स रैशनल होते हैं और कौन कौन से इर्रेशनल, तमाम आज हम कैटेगराइज करते हैं एग्जाम्पल्स के मुताबिक। देखिए, अभी मेरे पास यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स पे बात हो रही है वो रैशनल और इर्रेशनल के लिए हो रही है ना। ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखूंगा किसकी, रैशनल नंबर्स की, और यहाँ मैं एग्जाम्पल लिखूंगा किसकी बेटा, इर्रेशनल नंबर की। ठीक, अच्छा जी, जो रैशनल नंबर्स होते हैं मेरे पास, ये रैशनल का वर्ड एक बात समझ लें, ये रैशनल का वर्ड निकला है रेशो से। ठीक है ना, यानी जो चीज रेशो में लिखी जा सकती है, रेशो का मतलब क्या है, पी रेशो क्यू, इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। पी रेशो क्यू का मतलब है वही पी अपॉन क्यू में लिखी जा सकती है, वो रैशनल है। और इर्रेशनल जो पी अपॉन क्यू में नहीं लिखी जाती। मगर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि रैशनल नंबर और कौन कौन से होते हैं। तो पहली एग्जाम्पल मेरे पास समझ लें, तमाम इंटीजर्स मेरे पास रैशनल नंबर होते हैं। इंटीजर क्या होते हैं, मिसाल के तौर पर बहुत सारे होते हैं वैसे, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन। ठीक है ना, ये रैशनल, ये सब मेरे क्या है, इनको मैं क्या बोलता हूँ, इंटीजर्स। तो मेरे तमाम जो इंटीजर्स होते हैं बेटा, ये मेरे रैशनल नंबर्स होते हैं, पहली बात। ठीक, इनको मैं डिफाइन करता हूं कैसे। देखो भाई, अगर आप बोलते हो कि एक नंबर -2 ले लें इसमें से, तो ये कैसे रैशनल है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है -2। भाई देखें, -2 के नीचे कुछ नहीं है, क्या है, 1। तो ये वाली टर्म मेरी p हो गई और ये वाली टर्म मेरी q हो गई, p अपॉन q की फॉर्म बन गई। इसका मतलब जो इंटीजर्स होते हैं तमाम, कोई भी नंबर ले लूंगा, अगर पॉजिटिव 4 ले लूंगा तो भी उसके नीचे 1 है, ये मेरे पास क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। एक बात याद रहे रैशनल नंबर के अंदर कि नीचे का q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर के अंदर 0 आ गया तो फिर हमारे पास वहां पर जो है रैशनल नंबर नहीं बन पाएगा। हाँ, न्यूमरेटर में 0 आ सकता है, जैसे कि अगर मैं इस वाली टर्म को उठा लूं 0,
तो 0 के नीचे भी 1 है और 0 से 1 डिवाइड होता है 0 आ जाता है, ठीक है ना। तो ये लिखा तो जा सकता है ना फ्रैक्शन में, ये P है और ये Q है, तब भी मेरे पास ये 0 भी रैशनल नंबर में क्या हो सकता है, शामिल हो सकता है। तो तमाम इंटीजर, पहली बार मेरी बात समझ लें, ये क्या होते हैं, रैशनल्स होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं जरा और एग्जाम्पल की, और कौन कौन सी सूरत हाल हो सकती हैं जिसमें रैशनल शामिल है। जैसे कि मिसाल के तौर पे स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट 16 और ऐसे बहुत सारे, स्क्वायर रूट 25, स्क्वायर रूट 36। अब आप बोलेंगे सर आपने कहा था इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं उन पे रूट आते हैं खाली। देखो मैंने कहा था उन नंबरों के अलावा स्क्वायर रूट वाले नंबर लेने होते हैं इर्रेशनल के अंदर जिनका रूट पॉइंट में निकलता है। ये तो एक एग्जैक्ट वैल्यू देगा मेरे पास। तो स्क्वायर रूट 4 क्या होता है, एक तरह से 2 होता है, एक तरह से 3 होता है, एक तरह से 4 होता है। तो ये कंटेन तो मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर ही कर रहा है और इनके नीचे 1 है, तब भी ये P अपॉन Q की फॉर्म है, ये भी P अपॉन Q की फॉर्म है, ये भी P अपॉन Q की फॉर्म है। तो इसका मतलब वो तमाम नंबर जिनके स्क्वायर रूट निकल सकते हैं, जिनके स्क्वायर रूट एग्जैक्ट निकल सकते हैं पॉइंट के अलावा, वो मेरे पास किसमें शामिल हो सकते हैं, रैशनल नंबर में, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं और कौन से हो सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास ऐसे नंबर जिनमें डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर पॉइंट के बाद फाइनाइट वैल्यूज आए। मिसाल के तौर पे 2.31, अब सिर्फ 2 ही वैल्यू है पॉइंट के बाद। इसका जो भी फ्रैक्शन फॉर्म होगा 2.31 का, यानी जो 2 नंबरों को डिवाइड करके 2.31 आएगा, ये रैशनल नंबर में शामिल होगा। तो 2.31 अगर डेसिमल की फॉर्म में, तो ये भी रैशनल नंबर कहलाएगा। शर्त ये है कि इसके बाद अगर आप देखें तो पॉइंट के बाद सिर्फ कुछ वैल्यूज हैं, यानी फाइनाइट वैल्यूज हैं, तो ये रैशनल है। और जैसे कि 3.63 ये सब रैशनल है, सही है ना। इसके अलावा मेरे पास कुछ नंबर ऐसे होते हैं बेटा जो पॉइंट के बाद मेरे पास सेम ऑर्डर से रिपीट होते हैं, वो भी किस में शामिल होते हैं मेरे पास, रैशनल में। जैसे कि 1.33333, जैसे कि 2.363636, इस तरह के नंबर। अगर आप देखो 3636 कितनी बार रिपीट हो रहा है और सो ऑन रिपीट हो ही जा रहा है अगर इंफिनिटी तक। तो इस तरह के जो मेरे पास नंबर्स होते हैं बेटा, ये पहचान होती है हमारे पास रैशनल नंबर्स की। अब ये डेसिमल फॉर्म में, तो ये डेसिमल फ्रैक्शन वाले हैं। अगर आपको याद हो पिछली क्लास का लेक्चर, ये वाले कौन से हैं, ये वाले हैं टर्मिनेटिंग। कौन से वाले? टी का मतलब यहां सिर्फ क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जो पहला मैंने आपको लिखवाया था डेसिमल फ्रैक्शन में। और ये वाला कौन सा है बेटा मेरे पास, रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब सेम ऑर्डर से रिपीट होना इंफिनिटी तक, ठीक है। ये दोनों रैशनल की ही एग्जाम्पल है। तो ये तमाम नंबर्स मेरे पास किस में आएंगे, रैशनल में आएंगे, सही। अब हम बात करते हैं इर्रेशनल कौन से होते हैं। फिर देखो भाई, इर्रेशनल नंबर्स हमारे पास जो होते हैं ना, वो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, यानी कि ये फ्रैक्शन फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करते, सही है। अब जैसे कि स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 2, ये सब नंबर कौन से हैं जिनका एक प्रॉपर रूट नहीं निकल रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकली, पॉइंट के बाद सो ऑन वैल्यूज आ रही हैं, और पॉइंट के बाद वैल्यू आ भी रही हैं तो वो सेम ऑर्डर से रिपीट नहीं हो रही होती हमेशा, आप देखना। जैसे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 एक्सेट्रा, ये तमाम नंबर मेरे कौन से होते हैं बेटा, इर्रेशनल होते हैं, क्योंकि इनके अंदर पॉइंट के बाद अगर जो वैल्यू अगर निकाली जाए तो सेम ऑर्डर से रिपीट नहीं होती। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अभी आपके सामने कैलकुलेटर से एक वैल्यू निकालता हूं, स्क्वायर रूट हाँ भाई, स्क्वायर रूट 3 आ रहा है 1.73, एक का निकाल रहा हूं बस, अभी आप सबका निकाल लेना। 1.73 205 08 076 और ये चले जा रही हैं। देखो एक तो ये चले जा रही हैं, ऊपर से इनमें कोई भी सेम ऑर्डर से रिपीट पॉइंट के बाद नहीं हो रहा, तो ये तमाम नंबर मेरे कौन से नंबर होंगे बेटा, इर्रेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है ना। ऐसी ही कहानी स्क्वायर रूट 2 की भी है, स्क्वायर रूट 5 की भी है। अब आप बोलेंगे इसके नीचे भी तो 1 है सर, अगर अंडर रूट 2 है और इसके नीचे 1 बोलते हैं तो ये P हो जाएगा सर और ये Q हो जाएगा, तब भी ये फ्रैक्शन फॉर्म हो गई। देखो भाई, ये P अपॉन Q नहीं होगा, ये अंडर रूट P अपॉन Q हो जाएगा, और इसकी बात मैं कर ही नहीं रहा। अगर आप गौर करो, ये अंडर रूट P अपॉन Q है, तो आपके पास
ये बोलना गलत है। अंडर रूट पी अपॉन क्यू मैंने नहीं कहा कि रैशनल नंबर होते हैं, मैंने कहा सिर्फ पी अपॉन क्यू, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने मैंने सीधी सीधी रख दी है रैशनल नंबर की, जिनका स्क्वायर रूट प्रॉपर नहीं निकलता, पॉइंट के बाद आपके पास वैल्यू सेम ऑर्डर से भी रिपीट नहीं होती है और इन्फिनिटी तक नंबर कंटेन करती है, वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। और इसके डेसिमल फ्रैक्शन वाले पार्ट को आपको याद होगा, हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, सही। ये एग्जाम्पल सिर्फ इर्रेशनल नंबर की होती हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो पिछले वीडियो से लिंक है, ठीक है, यानी पिछले लेक्चर से लिंक है, वो ये कि मैंने आपको बताया था बेटा पाई जो है, पाई वो आपके पास कौन सा नंबर है, इर्रेशनल, सही। तो और मैंने एक काम भी दिया था, मैंने कहा था कि आप देखो कि पाई की वैल्यू किसने फाउंड करी थी, किसने डिस्कवर करी थी, ठीक है ना। तो पाई आई होप आप लोगों ने पता कर लिया होगा और कमेंट में आप लोग बता सकते हैं कि किसने करी थी। यूनान का एक साइंटिस्ट था, उसको फिजिक्स में भी आप चैप्टर नंबर 11 में पढ़ोगे फिर से, ठीक है ना। उसका नाम मैं अभी भी नहीं बता रहा, आप लोगों ने कमेंट में बताना है उसका नाम क्या था कि जिसने पाई की वैल्यू डिस्कवर करी थी। लेकिन अब एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं, पिछले लेक्चर में पाई के बारे में जो बताया था एक नई नॉलेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बातें कोई भी नहीं बताता, इसको समझिएगा गौर से। देखिए मैंने कहा था जो पाई होता है ना, वो होता है सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर, सही। और एमसीक्यूज में बहुत पूछते हैं कि पाई इज एन डैश नंबर, तो याद रहे पाई इर्रेशनल नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है, इर्रेशनल। लेकिन लोगों को कंफ्यूजन इस पे क्या रहती है, आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में कुछ इस तरह बता दिया हो कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। देखो भाई, पाई की वैल्यू 22/7 होती है मगर एग्जैक्ट नहीं होती, अप्रोक्सीमेट होती है। अप्रोक्सीमेट का साइन डाल रहा हूं, अप्रोक्सीमेट है, ठीक है ना। लेकिन खुद पाई क्या है बेटा, खुद पाई है सरकमफेरेंस, क्या लिख रहा हूं मैं, ये सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मूला है मेरे पास पाई का। और याद रहे पाई इसके बाद इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करने के बाद, सरकमफेरेंस से डायमीटर को डिवाइड करने के बाद एक वैल्यू देता है, और वो वैल्यू पॉइंट में ऐसी होती है जैसे ये वैल्यूज हैं, यानी कि सेम ऑर्डर से रिपीट नहीं होती और इंफिनिटी तक जा रही होती हैं। जब भी हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो एमसीक्यूज है, अगर आपसे वो बोले पाई क्या है, तो पाई आपके पास इर्रेशनल नंबर है। लेकिन कभी अगर आपसे पूछ ले 22/7 क्या है, तो 22/7 आप इर्रेशनल नहीं बोलोगे, 22/7 रैशनल नंबर है। याद रहे 22/7 क्या है, रैशनल। मैंने रैशनल की एग्जाम्पल में लिख दिया इसको, एक और एग्जाम्पल हो गई, 22/7 रैशनल है। तो बोलो कि ये रैशनल है मगर पाई की वैल्यू 22/7 ही होती है, तो फिर क्या मतलब, फिर पाई को रैशनल क्यों नहीं बोल रहे हम। मैंने आपसे कहा कि पाई का इस 22/7 से वैसे कोई ताल्लुक नहीं है, सही है, कोई ताल्लुक नहीं। पाई का ताल्लुक इस फॉर्मूले से, सरकमफेरेंस अपॉन डायामीटर से। जब सरकमफेरेंस से किसी भी सर्कल के डायामीटर को डिवाइड करते हैं तो एक वैल्यू आती है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, अपना पाई बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, देखो कैसे। कैलकुलेटर में ऑप्शन होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर कभी आप लाओगे ना, जब मैं आपको सिखाऊंगा, उसमें पाई का ऑप्शन होता है। जब आप पाई को प्रेस करके इक्वल दबाते हो तो वो पाई की वैल्यू बताता है। मैं आपके सामने फर्क करता हूं, देखो ये मेरे पास आया पाई, ठीक है, पाई इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू दे रहा है 3.141592653, ऐसे सो ऑन। इसमें कहीं पे भी नहीं लग रहा कि वैल्यू सेम ऑर्डर से रिपीट हो रही है, सही है। जब वैल्यू सेम ऑर्डर से रिपीट होती ही नहीं, ठीक है ना, तो हमारे पास और इन्फिनिटी तक जा रही होती है, तो उस वक्त हम कहते हैं कि आपके पास ये इर्रेशनल नंबर की एग्जाम्पल है, ठीक है ना, जो पाई इर्रेशनल है।
और 22/7 का फ्रैक्शन अगर मैं देखूं 22/7 ये आ गया 22 डिवाइडेड बाय 7, तो मेरे पास आ रहा है 3.14285, ये आ रहा है 3.14285, फिर 857 14285 फिर 14285 इस तरह। ये 14285 14285 14285 ये क्या है? अगर आप 14285 14285 को देखोगे तो बेटा इसमें साफ पता लग रहा है ये मेरे पास रिकरिंग है, यानी जब दो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हैं तो पॉइंट के बाद आपके पास सेम ऑर्डर से रिपीट भी हो रही हैं, और अगर पॉइंट के बाद सेम ऑर्डर से रिपीट हो रही हैं तो वो आपके पास रैशनल नंबर की एग्जाम्पल है, रिकरिंग की एग्जाम्पल है। और ये P है और ये Q है, तो 22/7 सिमिलर होता है किसकी वैल्यू के? पाई की वैल्यू के। इसका मतलब ये नहीं कि पाई की वैल्यू 22/7 है, ठीक है। पाई की असल वैल्यू कहां से मिलती है? इस फॉर्मूले से। तो अब अलग हो गया, याद रहे 22/7 क्या है? रैशनल नंबर, और सिर्फ पाई क्या है? इररेशनल नंबर। अब इन दोनों का जो बेटा राउंड ऑफ होता है ना, उसको हम 3.142 बोलते हैं। 22/7 का राउंड ऑफ भी 3.142 है, और पाई का इस नंबर का भी इस फॉर्मूले से जो भी वैल्यू आई उसका राउंड ऑफ भी 3.142 है। तो इसलिए बोलते हैं कि यार 22/7 कर लो या 3.142 लिख दो, बात एक ही है। लेकिन अगर हम इसकी डिटेल में जाएं तो एक रैशनल है फ्रैक्शन फॉर्म, और एक फॉर्मूले से जो वैल्यू रियल आ रही है पाई की, जो आपके पास साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी थी, वो आपके पास इररेशनल है, ठीक है। चलें, तो ये बात आज इसकी खत्म करते हैं। अब ये ओवरऑल आपके पास रियल नंबर्स हो गए, ठीक है। इसको एक बार देख लिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मुझे कुछ नए टॉपिक पे भी बात करनी है आज। छोटे से टॉपिक पे एक बात करता हूं मैं, वो ये है कि आज हम डिस्कस करेंगे कि एडिटिव इनवर्स और मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं किसी भी नंबर के। ये भी बहुत एमसीक्यूज में पूछते हैं बेटा हमसे कि बताइए एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं और मल्टीप्लिकेटिव, यानी इसके हम एमसीक्यूज बना के पूछते हैं। एक नंबर दे देंगे और पूछेंगे बताओ ये एडिटिव इनवर्स है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या एक 7 नंबर दे दिया, बताओ इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। 4 ऑप्शन दे दिए, तो समझते हैं पूरा टॉपिक ही, फिर बात समझ में आएगी ना। यहां मैं बात करता हूं, 2 टॉपिक एक साथ पढ़ा रहा हूं। यहां मैं बात करता हूं एडिटिव इनवर्स की, ठीक, और यहां मैं बात करता हूं बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, ठीक है। तो अब बहुत ही आसान सी चीज है, इस टॉपिक को समझने के बाद हम अपनी क्लास खत्म करेंगे, लेकिन जरा ध्यान दें इस पर। अब सुनिए बेटा, हमारे पास इसमें क्या है, एडिटिव इनवर्स के अंदर मिसाल के तौर पे मैं एक जनरल एग्जांपल बनाता हूं। मेरे पास एक नंबर है ए, सही है, और अगर मुझे इसका क्या लेना है, एडिटिव इनवर्स लेना है, तो याद रखो बहुत ही आसान सी बात है ये। तो एडिटिव इनवर्स जब भी किसी नंबर का निकालेंगे तो उसकी साइन क्या हो जाएगी, हमारे पास चेंज हो जाएगी। मतलब ये कि अगर वो नंबर पॉजिटिव है और आपसे कोई बोलता है इसका एडिटिव इनवर्स बताओ, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर वो पहले से नेगेटिव है और वो आपसे बोलता है इसका एडिटिव इनवर्स बताओ, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे कि ए है, अब ए का मैं अगर एडिटिव इनवर्स लिखूं तो वो नेगेटिव ए होगा, सही है। ये क्या है इसका एडिटिव इनवर्स, ठीक है ना, एडिटिव इनवर्स। और अगर वो पहले से ही नेगेटिव था तो जब मैं उसका एडिटिव इनवर्स लूंगा तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। अब पॉजिटिव साइन लिखते नहीं है किसी भी नंबर पे। देखो एक कोई भी जैसे नंबर है 7, अब 7 के साथ 4 चीजें छुपी हुई हैं, पता है। ये बातें कुछ ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती, लेकिन मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूं, उसके बाद कभी नहीं बताऊंगा, इसको जरा गौर से सुनो। जैसे 7 पे पावर 1 है, 1 पावर नजर नहीं आती, दिखाई नहीं जाती, ठीक है। इसी तरह 7 के नीचे 1 डिवाइड हो रहा है, वो भी नहीं बताया जाता, क्योंकि हमें पता है कुछ नहीं है तो नीचे 1 है। कोई पावर नहीं है
तो 1 पावर है। ये कोई साइन पीछे नहीं है तो प्लस का साइन है मगर दिखाते नहीं है। हाँ नेगेटिव होता है तो दिखाते हैं -7 बताने के लिए, लेकिन कोई साइन नहीं है तो वो प्लस का होता है। और एक और बात, 3 बातें हो गई, इससे कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है मगर वो भी हम नहीं दिखाते। सही है, तो एक नंबर के साथ 4 चीजें छुपी भी होती हैं, हम नहीं बताते, तो ये भी बात याद रहे। सही है, तो यहां पर ऐसा ही है कि अगर एक नंबर नेगेटिव ए है मेरे पास और मुझे इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो अगर नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मगर प्लस का साइन हम नहीं दिखाते। अब जरा नंबर्स में एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ भाई, 7 का एमसीक्यू आया, एडिटिव इनवर्स ऑफ 7 इज डैश, और 4 ऑप्शन है। 7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, बहुत आसान सी बात, हमारा कॉन्सेप्ट से भी ये बना हुआ है कि एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज हो जाती है, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, -7। ठीक है, इसी तरह अगर कोई नंबर माइनस का 1/8 है और मुझे इसका क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स, पहले से ही माइनस का है, तो जब मैं इसका एडिटिव इनवर्स निकालूंगा बेटा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 1/8 हो जाएगा। सही, ये एडिटिव इनवर्स हो गया। ये इतनी आसान सी बात है कि एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज हो जाती है, प्लस है तो माइनस का हो जाता है, माइनस का है तो प्लस का, लेकिन पोजीशन वही रहती है, जैसा दिया है वैसे ही लिखा जाएगा, बस साइन तब्दील करके। अब बात समझते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं होता, जो साइन है वही रहता है, बस होता क्या है, वैल्यू पलट जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है इसमें। तो याद रहे, इसमें मैं ऊपर लिख रहा हूं साइन चेंज होती है, लिख दिया साइन चेंज, और इसमें मैं लिख रहा हूं बराबर में रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब वैल्यू पलट जाती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एक नंबर है ए और मुझे इसका क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये 1/a हो जाएगा। कैसे, मैंने बताया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 नजर नहीं आता ना, अभी शो करा रहा हूं, ए के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। जब मैं उसका रेसिप्रोकल करूंगा यानी पलटूंगा तो डिनोमिनेटर ऊपर और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/a। और अगर पहले से ही वो मुझे ऐसे दिया जाए कि वो 1/a था, तो जब मैं उसको पलटूंगा तो वो a हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, लेकिन 1 नीचे शो नहीं कराते। सही है, अब इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सिर्फ इतना याद रखना, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, अब हमारे पास एग्जांपल है, एक नंबर है माइनस का 1/3 और मुझे इसका लेना है कौन सा इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो कैसे निकालेंगे, क्या होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मैंने क्या कहा, वैल्यू पलट जाएगी। साइन से कोई ताल्लुक नहीं है, साइन से ताल्लुक किसमें होता है, एडिटिव में, और मैं अभी एडिटिव पे बात नहीं कर रहा, मैं बात मल्टीप्लिकेटिव पे कर रहा हूं। तो जो साइन है वही रहता है, वैल्यू पलट जाती है, 3 ऊपर 1 नीचे हो जाएगा, -3/1, लेकिन 1 शो नीचे नहीं कराती है, बस -3 बोलेंगे इसको, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -3 हो गया। और अगर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि मेरे पास पहले से एक नंबर है 5 और +5 है और मुझे इसका क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो जब मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालूंगा तो इसके नीचे 1 है, ये 1/5 हो जाएगा, प्लस में तो प्लस में ही आंसर आएगा, बस वैल्यू पलट जाएगी। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अब नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा हम अपना पावर का टॉपिक, बेस और पावर के बारे में और उसके लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज जो है हमारा रियल नंबर्स का टॉपिक खत्म हो गया। अब तक के लिए मैं फिलहाल इतना ही रख रहा हूँ। थैंक यू।